हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल वीडियोस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स में मैथमेटिक्स में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th का सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो स्टूडेंट्स, हम अपनी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इंट्रोडक्शन किसकी है? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें रिलेशन बताती है किसके बीच में? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो हमें राइट एंगल ट्रायंगल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन बताना कि ये साइड्स हैं और ये क्या हो गए? एंगल्स हो गए। इनमें एक एंगल जो होता है वो इंक्लूड होता है जिसे हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, मतलब सिंपली एक्यूट एंगल्स होते हैं क्योंकि ये 90 हो गए और हमें पता है कि 90 के ऑपोजिट एंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? एक्यूट होते हैं। इसका मतलब जो ये थीटा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? एक्यूट होगी। ठीक है, तो हमें रिलेशन प्रोवाइड करती है ट्रिग्नोमेट्री साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के बीच। देखो, जैसे ये ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3, गॉन साइड्स मेट्रॉन मेयर, मतलब 3 साइड्स के बिटवीन जो भी मेजरमेंट होती है उनकी रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं थीटा। थीटा ये एंगल भी हो सकता है और थीटा ये एंगल भी हो सकता है। हम इसको लिखते हैं थीटा। ठीक है, थीटा। और हमेशा याद रखना कि ये जो थीटा होते हैं ये हमेशा एक्यूट एंगल्स ही होते हैं और जो ये वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के साथ रिलेशन में एंगल्स बताती है हमें। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट वैल्यूज जो होती है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल डिफाइन सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं उनको कहते क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे। देखो, फर्स्ट है हमारी साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉसेकेंड थीटा, फिफ्थ सीकेंड थीटा एंड लास्ट इज कॉट थीटा। ठीक है, ये मेनली यूज होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। और मैंने वहां पे लिखा हुआ है P मीन्स परपेंडिकुलर, ओके, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेन्यूज। अगर मैं आपको ट्रायंगल के साथ बताऊं तो जैसे हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। क्या हो गया ये? 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिखते होते हैं। सपोज मैंने इसको नेम दे दिया ABC। ठीक है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट A हम ये कहते होते हैं, राइट एंगल एट A। ठीक है, इसमें जो परपेंडिकुलर हुआ वो क्या हुआ? 90 डिग्री वाला। इस साइड को हम कहते होते हैं परपेंडिकुलर, जिसपे होता है 90 डिग्री का एंगल। क्या कहते होते हैं उसको? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके कहते हैं हम परपेंडिकुलर। और जो ये होता है से AB, ये क्या हुआ? बेस हुआ। ये क्या हुआ? हमारा बेस हुआ। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, H। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी कह देते हैं इसको, बट हम नॉर्मली हाइपोटेन्यूज ही यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है परपेंडिकुलर। अगेन वहां पे जहां पे बेस है इसको हम कहते हैं बेस, और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की बात करें सो दैट इज P अपॉन H। व्हाट? P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हुआ वो? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हमारा जो थीटा है अगर वो तो B पे है, अगर थीटा हमारा B पे है तो इसका परपेंडिकुलर इसकी हमेशा ऑपोजिट साइड होती है और हाइपोटेन्यूज यही होता है। और अगर हमारा जो थीटा है वो C पे है, यानी कि एंगल C पे है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा,
जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके ऑपोजिट साइड होगी, वो हो जाएगी हमारी ए बी। ओके, चलो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हमारा साइन है, साइन मीन्स P अपॉन H, ये हमेशा सेम ही रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, मीन्स हमेशा ऑपोजिट साइड होती है थीटा की। अगर हमारा थीटा जो है वो एंगल B पे है, यहाँ पे है थीटा, ठीक है, तो हमारा साइन जो होगा, साइन थीटा अगर हमारा B पे है तो वो हमेशा क्या होगा, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। अगर हमारा थीटा जो है C पे है, ठीक है, तो वो क्या होगा, AB अपॉन BC, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है, ठीक है, सिर्फ ये दो एंगल्स ही बदलते हैं। अगर यहाँ पे है तो ये हो जाएगा, सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं हमारा कॉस थीटा पे। कॉस थीटा पे चलिए हम। कॉस थीटा होता है B अपॉन H। चलो हम इसके भी एंगल्स के साथ देखते हैं। हमने पढ़ा कॉस थीटा B अपॉन H, B मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हमारा थीटा जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो बेस क्या होगा इसका, बिल्कुल साथ वाली साइड, ये होगा बेस इसका, ठीक है। अगर हमारा थीटा जो है वो B पे है तो हमारा बेस होगा AB अपॉन BC। BC तो हमारा हमें पता ही है ना, AB अपॉन BC, BC तो हमारा है ही है, हमें पता ही है क्योंकि हाइपोटेन्यूज BC है। अगर B पे होगा तो कॉस, ठीक है, और अगर कॉस होगा यहाँ पे C पे तो इसके बेस क्या हुआ, तो इसका बेस हुआ ये वाला, क्या हुआ, बेस हुआ ये वाला AC, तो यहाँ पे होगा AC अपॉन BC। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, हमेशा याद रखना साथ वाली साइड बेस होती है हमेशा। ये देखो, ये इसके साथ वाली साइड जो ऑपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, वो हम लास्ट पे करेंगे वीडियो की, क्या होती है, ठीक है। वैसे आप ये याद रखना, P अपॉन H, फिर B अपॉन H, फिर P अपॉन B, देखो H हट गया यहाँ से, फिर P अपॉन B आ गया, ठीक है। अब हम, आपको कॉस भी समझ आया, अब हम करते हैं टैन पे। टैन होता है हमारा P अपॉन B, टैन होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर, तो P भी समझा दिया मैंने क्या होता है, ठीक है, B भी बता दिया क्या होता है। अब देखो बहुत ईजी है, अगर होगा एंगल यानी कि थीटा B पे, तो P क्या होगा, इसकी ऑपोजिट साइड यानी कि AC, और B क्या होगा, इसकी साथ वाली साइड यानी कि AB, AB, ठीक है। और अगर हम थीटा लेंगे यहाँ पे C पे, तो वो क्या होगा, P मीन्स ऑपोजिट साइड AB अपॉन AC, ठीक है, इजी। उसके बाद कॉसेकेंट थीटा भी वैसे ही होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक चीज नोट करो आप, ये साइन का ऑपोजिट है, देखो अगर हम साइन को रेसिप्रोकल कर दें, P अपॉन H होता है ये, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें क्या हो जाएगा, H अपॉन P, है ना। चलो एनीवेज, कॉसेकेंट थीटा H अपॉन P, H अपॉन P, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, हमेशा हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है, BC हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, BC, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर इस ये लेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया AC, ठीक है। और अगर हम ये लें तो BC ये रहेगा, और अगर ये लें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। वैसे ही सेम सीकेंट थीटा और कॉट थीटा का होगा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा आप खुद ट्राई करना, ठीक है, इजी होगा। जैसे ट्राइंगल बना के ट्राई करना, बिल्कुल इजी रहेगा। बाकी एक ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी, मैंने कहा था आपको एट लास्ट बताऊंगी ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक है, आपने स्कूल्स वगैरह में भी की होगी ये ट्रिक, और ये मोस्टली यूज़ होती है अगर हमें याद नहीं होते कि P अपॉन H है, B अपॉन H है, बाकी मोस्टली बच्चे याद भी कर लेते हैं। ये ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, ये होती है ट्रिक। सोना चांदी तोले ऊपर क्यों लिखते हैं हम, ऊपर ही लिखा जाता है क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है, इजी ट्रिक है ये, इससे आप याद रख सकते हो, सारे यही करवाते हैं। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये तो आप सिंपली याद रख सकते हो ना,
एज अ सॉन्ग जैसे होता है, या पोएम, कुछ भी याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हम याद कैसे रखेंगे? एस का मतलब हो गया साइन। क्या हो गया? साइन। साइन मीन्स पी अपॉन एच, बन गया पी अपॉन एच। वहां पे भी पी अपॉन एच था, देखो आप, वहां पे भी पी अपॉन एच था, और यहाँ पे भी पी अपॉन एच आ गया, ये आ गया पी अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद कॉस, कॉस होता है बी अपॉन एच। क्या होता है कॉस? बी अपॉन एच। उसके बाद टैन आ गया, टैन आ गया हमारा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, बिल्कुल सेम सेम वैल्यूज आ रही हैं। और अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि यहाँ पे कॉसेकेंट, यहाँ पे सीकेंट, और यहाँ पे कॉटेंजेंट यानी कि कॉट, तो वो हो जाएगा एच अपॉन पी। अगर हम नीचे भी लिखें तो कॉसेकेंट, सीकेंट और कॉटेंजेंट, सेम सेम लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और पी अपॉन टी, ठीक है। तो ये इजी ट्रिक भी हो गई, हमें पता चल गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखने की। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने के बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम, वैसे मोस्टली हमने क्लासेस में पढ़ी है, लेकिन उसके बेसिस पर हम इसके सम्स जो हैं वो सॉल्व करते होते हैं, ठीक है। और वो हम लेके आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिले। ओके, सो थैंक यू। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।